नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक अच्छी खबर बीएड छात्रों के लिए। यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ नई प्राथमिक भर्ती से एकेडमिक समाप्त किए जाने के संबंध में सुपर टेट के अंकों पर भर्ती होगी और साथ ही साथ 6800 सूची पर पड़ेगा असर। तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण सूचना होती है आप लोगों की भर्ती संबंधित पहले भी दी जाती रही है और आगे भी दी जाती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या है अच्छी न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17,000 नहीं बल्कि 51,000 प्लस पदों में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलने जा रही है और अप्रैल में इसका विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकता है। चूँकि इसके संबंध में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी घोषणा की थी, कही थी 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांग थी वह 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर थी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि अगर एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक कम है वो सुपर टेट की तैयारी ही क्या करेंगे, पहले ही वो बाहर छट जा रहे हैं। तो उसको लेकर एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं विषय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक अंकों को शामिल ना करने के संबंध में ज्ञापन दिया जाना है। श्रीमान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में किसी भी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी के एकेडमिक अंकों को जोड़ा नहीं जाता है, कहीं पर भी नहीं जोड़ा जा रहा है, केवल यही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को अगर छोड़ दिया जाए तो। इसका कारण यह है कि विभिन्न बोर्ड के और विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंक देने के अलग अलग नियम हैं और 10 साल पुराने और आज के अभ्यर्थी के अंकों में काफ़ी असमानताएं भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही भारी भरकम एकेडमिक यानी 40% को जोड़ा जाता है, जो तर्क और न्याय संगत नहीं है। श्रीमान जी आपको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य राज्यों में एकेडमिक अंकों को नहीं जोड़ते हैं। श्रीमान जी, आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कई स्तरों में विवाद में रही, इसका प्रमुख कारण एकेडमिक ही था। यदि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में एकेडमिक अंकों को ना जोड़ा होता तो आज ये विवाद में ना रहती और सरकार पर आरक्षण सहित अन्य आरोप ना लगते। अतः हम सभी बीएड किए अभ्यर्थी आपसे मांग करते हैं कि आप योगी जी से नई शिक्षक भर्ती में केवल एकेडमिक अंकों को हटवाकर सिर्फ सुपर टेट के अंकों से ही मेरिट लिस्ट बनाए जाने का निवेदन कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बीएड वाले अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि एकेडमिक को समाप्त करके सुपर टेट के अंकों के आधार पर भर्ती की जाए और ये बिल्कुल न्याय संगत है, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से अगर भर्ती होती है तभी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकता है, क्योंकि एकेडमिक में देखेंगे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एकेडमिक बहुत ज़्यादा है, जो जबकि पहले की अगर ले लिया जाए 4-5 साल 6 साल पहले के जो अभ्यर्थी हैं उनका एकेडमिक कम है। तो इस आधार पर देखा जाए तो वो पहले ही अलग हो जाते हैं, कंपटीशन से पहले ही उनको अलग कर दिया जाता है। तो ये रही सुपर टेट प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी सकैडमिक हटाने को लेकर। आगे 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में देखेंगे 6800 की लिस्ट के संबंध में क्या है न्यूज। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी। इस समय बीजेपी के साथ आ सकती है ओपी राजभर की पार्टी और इन्होंने आरक्षण के मुद्दे को ही उठाया और इसी की वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया था और पुनः आने की जो न्यूज़ है तेज़ी से वायरल हो रही थी। लेकिन आज इस बात की पुष्टि हो गई है, जिससे कि अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जो अभ्यर्थी आरक्षण मुद्दे पर लड़ रहे हैं, साथ ही साथ 6800 लिस्ट को लेकर 6800 लिस्ट जिन आरक्षण विसंगति के चलते जारी की गई है, उन अभ्यर्थियों को बहुत सारी उम्मीदें थी यहाँ से कि अगर ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं पुनः से तो यहाँ पर इनकी भर्ती का मामला या 6800 लिस्ट के संबंध में जल्द से जल्द नियुक्ति दी जा सकती है या फिर इनके द्वारा उसकी 6800 लिस्ट के लिए कोई अच्छा कार्य या आरक्षण मुद्दे पर यहाँ पर देखा जाए तो न्याय मिल सकता था। लेकिन ये न्यूज़ पूरी तरह से सही नहीं साबित हुई है और यही लगा है अभ्यर्थियों को झटका, अभ्यर्थी यही सोच रहे थे। और अगर बात कर ले अनुप्रिया पटेल मैम की, तो उनके द्वारा अभी भी सकारात्मक जवाब चुनाव का परिणाम आने के बाद तुरंत आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसी वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी। मैंने भी आप लोगों को एक फ़ोटो दिखाया था, अभ्यर्थी गए हुए थे ज्ञापन देने,
उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया और कल भी उन्होंने 6800 लिस्ट के संबंध में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण विसंगतियाँ हुई हैं उनको उन्होंने चर्चा में उठाया था और कहा था कि हमारी प्राथमिकता जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होती है प्राथमिकता यही होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण विसंगतियाँ हुई हैं उन समस्याओं का निस्तारण करना। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। आगे की जो भी न्यूज़ होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।